नमस्कार दोस्तों, बारी समाज न्यूज प्रयागराज आज आ पहुंचा है। प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में बारी समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री बसंत कुमार रावत जी के पास आज ये हम जानते हैं कि इस समय बारी समाज में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार बारी जी को बारी समाज सेशन से निष्कासित किया गया है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये जानकारी देंगे आदरणीय बसंत लाल रावत जी। अवधेश कुमार बारी जी इस एसोसिएशन के पहले वरिष्ठ सलाहकार थे, किंतु उन्होंने अपनी नीतियों से हमेशा संस्था को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, तोड़ फोड़। ये आज की नहीं, इनकी पुरानी आदत है। और इन्होंने जो है जिनको कि अवधेश कुमार जी और ये एक संस्था इन्होंने फर्जी बना डाली, उसका नाम है बारी क्षत्रिय बारी समाज, जिसके अनिल कुमार जी को अध्यक्ष बना करके इन्होंने पेश कर दिया। और स्वयं जो है उसके वरिष्ठ पदाधिकारियों को जो है बना डाला, जो है रूपन बारी सेवा एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री और उसके कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी उपाध्यक्ष को साथ लेकर के भरमा करके उनको धोखे में रख करके इन्होंने जो है उन सब से समर्थन लेकर के उसको राष्ट्रीय स्तर का जो है संगठन बना दिया, जिसकी पोल खुलते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको तत्काल रूपन बारी सेवा एसोसिएशन से पद मुक्त करते हुए संस्था से और सदस्यता से निष्कासित कर दिया। अच्छा, ये बताइए आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अवधेश कुमार बारी जी इसके पहले अखिल भारतीय बारी संघ में थे, वहाँ से निकाले गए तो फिर अखिल भारतीय बारी समाज जो कि डॉक्टर रामराज स्वर्गीय जी के संस्था है उसमें थे। फिर ये ऐसी क्या बात है कि ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये समाज का उद्धार नहीं कर पा रहे हैं और समाज इनको हर संस्था से निष्कासित करता है, ऐसा क्या कारण है? ये 1982-83 की बात है। अखिल भारतीय बारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विक्रमाराम जी और डॉक्टर रामराज बारी में आपसी विवाद चंदे को लेकर जब चला तो संस्था को जो है रामराज जी ने छोड़ दिया, क्योंकि पैसे का लेन देन और घपले का आरोप लगाया गया डॉक्टर रामराज जी के ऊपर, जबकि उस समय संस्था का कोई खाता ही नहीं था, आपस में लेन देन होती थी। और उसके बाद दोनों लोगों ने अपना अपना रास्ता अलग किया। उन्होंने अखिल भारतीय बारी समाज के नाम से एक नया संस्था बना लिया और डॉक्टर रामराज बारी ने और विक्रमाराम जी ने अपना वही अखिल भारतीय बारी संघ में रहे। उस समय प्रयागराज में अवधेश जी इलाहाबाद के जो है जिला अध्यक्ष थे, तो इन्होंने जो है कभी पुराने साथियों को लेकर के, भाई संघ और समाज का झगड़ा चल रहा था, तो उस समय हम लोगों ने कहा ना हम इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। हम लोगों ने जनपद बारी सभा नाम के एक नया संगठन बनाया और उसमें रहे। और जनपद बारी सभा का विकास प्रयागराज का ही था और स्थानीय लोगों का बहुत ही सहयोग रहा। उस संस्था के द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए गए। उसमें जो है माघ मेला में यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान की गई, कैंप लगवाने का काम किया जनपद बारी सभा ने। उसके अध्यक्ष थे दयाशंकर जी, जिनके अथक प्रयास से महामंत्री थे। उसके जो है उनका क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है, प्रयाग स्टेशन के पास रहते थे हमारे वकील साहब। तो हम दोनों लोगों ने जो है काफ़ी प्रयास करके जो टेंट लगवाया, उसमें भारत के कोने कोने से लोग आकर के रुकते थे। किंतु जो है अवधेश जी हमारे, इनको ये रास नहीं आया। उन्होंने जो है इस संगठन को ही तोड़ने पे लग गए और इस संगठन के अपोजिट अखिल भारतीय बारी संघ की समाज की शाखा 222 बैरहना में गणेश प्रसाद जी के साथ और दयानंद विद्यार्थी जी को लेकर के एक नई संस्था का जन्म दे दिया। फिर भी हम लोग उसमें संस्था में लगे रहे, मगर धीरे धीरे ये सारे घूम घूम कर सारे लोगों को जो है उसी संस्था में तोड़ते गए, तो जनपद बारी सभा हमारी टूट गई। अब फिर हम लोगों ने जो है उसके बाद काफ़ी दिन तक हम निष्क्रिय थे। अखिल भारतीय बारी समाज था हम लोग। फिर समाज के लिए जो है एक नई संस्था और बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की, जिसका नाम था अखिल भारतीय बारी महासभा, जिसके हम संस्थापक अध्यक्ष थे, अवधेश जी महामंत्री थे उसके।
और दया शंकर जी, बहुत पुराने लोग जिसमें से अब कोई है ही नहीं है, राम दुलारे जी। और ये संस्था हमारी बहुत दिनों तक काम करती रही। और इसके बाद फिर अखिल भारतीय बारिश संघ और समाज के झगड़े होते होते अंत में इलाहाबाद में अवधेश जी ने हमारे समाज सेवी भाई मनोज कुमार जी को जो है अध्यक्ष बनाया। तब मैंने अपनी संस्था को जो है भंग करके उनके साथ कार्य कर रहा हूँ आज 7 साल से। किंतु बीच में इस संस्था का कोई राष्ट्रीय स्तर का जो है कोई पदाधिकारी ना हमारी खोज खबर ले रहा था, ना कुछ कर रहा था। तो हम लोगों ने इलाहाबाद में अपना एक नया संगठन बनाया, बारी समाज सेवा समिति, जो कि बहुत ज़ोरों में और पूरे भारत में इसकी इतनी प्रसिद्धि हुई, हर व्यक्ति इसकी तारीफ़ कर रहा था। किंतु जो है ये संगठन भी हमारा जो है हम लोगों के आपसी तालमेल और से जो है थोड़ा ढीला हो गया। और हमने जो है कई लोगों से कहा अपने पदाधिकारियों से, तो उन लोगों को थोड़ा सा मतलब किसी का टोकना अच्छा नहीं लग रहा था। और सही बात है भाई, समाज को आदमी समय तभी देता पहले अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां, अपने नौकरी पेशा से। तो हमारे अध्यक्ष जी भी जो है भाई उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, महामंत्री जी थे उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। भाई पहले अपना रोजी रोटी आदमी देखता है तब समाज देखता है। ये तो मेरा शुरू से कहना है भैया, रोजी रोटी बेटी देखिए, उसके बाद समाज देखिए। भाई समाज के कार्य से धीरे धीरे अब हम लोगों ने पुनः जो है जागरण आया है। अब आगे हाँ, तो ये बताइए, अभी आपने माघ मेला का जिक्र किया, तो क्या हमारे अवधेश बारी जी एक माघ मेला की स्कीम की तरह बन के रह गए कि नई नई संस्था खुलती है और उनका यूज करती है, उनको मंच पे बैठाती है, उनका भाषण सुनती है और उनका जो माला पहनाती है, फिर काम निकलने के बाद जैसे 3 महीने माघ मेला का काम चलता है कि उसके बाद खूब बढ़िया टेंट सजता है, लाइट लगती है और बाजे बजते हैं, उसी तरह अवधेश कुमार बारी जी के साथ भी आदमी माघ मेला की स्कीम की तरह उनको यूज करता है और 3 महीने के बाद जो है उनको संस्था से बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो क्या अवधेश बारी जी माघ मेला स्कीम की तरह बन के रह गए? अवधेश जी कभी एक जगह रहे नहीं, ये लुढ़कते रहते हैं, कभी इस संस्था में कभी उस संस्था में। कोई नया आदमी अगर मिल गया, कहा हमको संस्था बनाना है, तो ये तत्काल उसके सहयोग में लग जाते हैं। जैसे हमारे भारतीय बारी समाज के जो है थे भाई, क्या नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बहुत स्वर्गीय रमाकांत जी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अवधेश जी के पास पूरे ऑल इंडिया के बिरादरी का पता, तो इनका इस्तेमाल लोग अपने स्तर से करते रहे, मगर इनको कोई पसंद नहीं करता। वो भी अपने इस्तेमाल किए और अंत में इनको छोड़ दिए। और उसके जब मरने के बाद जो संस्था में लोग आए, इनकी सारी चालबाजियाँ, क्योंकि स्थानीय संस्था के जो अध्यक्ष थे वो हमारे प्रयागराज के पुराने मित्र NK रावत जी थे, और इनकी नीतियों को अच्छी तरीके से जानते थे कि ये जो है संस्था में तोड़ फोड़ लगे रहते हैं। फिर इन्होंने जो है अरुण वर्मा जी से मध्य प्रदेश में मिले, उनका जो है बारी योद्धा समिति बनाया, और इन्होंने जो है उसमें जो है इनको बनाया गया था। इनको जब निकाला गया तो इनके समर्थन में हम लोग 4-6 लोग इस्तीफा दे दिए। फिर जा कर के उनके शरणागत हो गए कि नहीं भाई हम आपके साथ हैं, हम लोगों की बेइज्जती किए। और उसके बाद रामराज जी के भाई जो थे डॉक्टर राम बहादुर बारी जी, उनके ये कार्यवाहक अध्यक्ष उनको बना दिए। और उन्होंने आज 7 साल हो गया, कोई एक पैसे का काम नहीं करते, ना कोई संस्था का सुध बुध लेते हैं। बस कहेंगे भैया अभी लगे रहो 1 साल और। उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने चुनाव के लिए कहा भैया कब करवाओगे, मैं उनसे मिलने भी गया लखनऊ, किंतु उन्होंने मुझे धोखे में रख के मैं अब आऊँगा तब आऊँगा, मगर वो मिलने से इनकार करते रहे और मैं चला आया। और ये संस्था जो है एकदम लुप्त प्राय है। अब तो केवल उत्तर प्रदेश में भी अखिल भारतीय बारी संघ जो है, जहाँ भी जिस ज़िले में जाता हूँ वहाँ अखिल भारतीय बारी संघ के पदाधिकारी दिखते हैं, बाकी तो सब लुप्त प्राय हैं। ये नई संस्था जो हमारी बनी है रूपन एसोसिएशन, ये कुछ चल रही है, मगर इसको तोड़ फोड़ में अवधेश जी का ही हाथ देखा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो इनको निष्कासित कर दिया। अच्छा, ये बताइए आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो बारी समाज के पदाधिकारी आजकल व्हाट्सएप पे बनाए जा रहे हैं और कुकुर मुत्ते की तरह
मैं इसको कहने में कोई गुरेज नहीं रखूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते चले जा रहे हैं। समाज एक है, बारी समाज एक है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनेक है। तो इससे क्या बारी समाज का उद्धार होगा? क्या ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों का बारी समाज के लोगों को बहिष्कार नहीं करना चाहिए? हमको जब हमारे प्रयागराज के संस्था के लोगों ने मानद सम्मान स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद सौंपा, तो मैंने सभी को लिखा कि भाई आप सब लोग जो है इलाहाबाद आइए, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने प्रतिनिधियों के साथ। आपके रुकने खाने की व्यवस्था, हमारे रूपन बाई सेवा संस्थान के अध्यक्ष जी ने कहा कि सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। बारी समाज सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष जी मनोज जी, सभी लोगों ने हमारे सहयोग में थे, कहा आप आगे बढ़िए, हम आपके सहयोग में। सब लोग आए इलाहाबाद, और जिसको सब लोग चाहेंगे एक आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो देखिए कोई भी एक आदमी नहीं आया। मैंने पूरे महीने का समय दिया था कि आप बताइए, क्योंकि हर आदमी अपनी डफली अपना राग बनाता चला जा रहा है और सब अपने अपने को अध्यक्ष ही मानते हैं। इससे नीचे का पद कोई लेना नहीं चाहता और समाज को सब बरगला रहे हैं। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री बसंत कुमार रावत जी। कैमरामैन सुशील कुमार रावत के साथ मीडिया प्रभारी शंभुनाथ रावत, बारी समाज न्यूज, प्रयागराज, इलाहाबाद। धन्यवाद।